तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। और कल हमने एडिक्यूटी का मॉक दिया था और एडिक्यूटी का मॉक नंबर 1 दिया था। और उससे मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ की, और जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। और उससे बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे को ना पहले PYQ सॉल्व करने चाहिए मेंस के, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एडिक्यूटी के मॉक्स पे जाना चाहिए। और तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज एक TCS पैटर्न एक मॉक दूंगा मेंस का। और इस मॉक में देखते हैं क्या कुछ अपना स्कोर रहता है और उस हिसाब से आगे के लिए फर्दर डिसाइड करेंगे। और आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ कि जैसे कि हम कोई भी मॉक देने चाहते हैं ना, उससे पहले हमारे ना PYQs कवर होने चाहिए। अगर अपने PYQs कवर नहीं है ना, तो हम इतना अच्छा हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे मॉक्स में। तो मैं आज PYQ से स्टार्ट कर देता हूँ और मैं होपफुली डेली डेली अगर एक एक भी मॉक दूंगा तो 2022 और 2023 और 24 तक की मेरे को करने हैं। तो जस्ट 7 से 8 मॉक हमने करने हैं और हम एक हफ्ते के अंदर ये इजीली इनको कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं फुल मॉक देना, लाइव मॉक देना। ऑलिव बोर्ड के भी मैंने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है, तो मैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मॉक को देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पेन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। एंड आई एम जस्ट अ सेकेंड, आई एम रेडी टू बिगिन। पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी इज इक्वल्स टू 21, बी सी 20 है, ए सी 29 है। 29 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। तो सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? H/2 होती है। तो H/2 होती है तो 29 का हाफ हो जाएगा ना, तो 14.5। ठीक है, पहला हो गया। ऑन अ 2200 मीटर सरिता और कविता ड्रॉप देयर साइकिल फ्रॉम देयर सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो स्पीड ऐड होगी 36 हो जाएगा, 5/18 कर देंगे क्योंकि छोटे में निकालना। तो छोटे में ऐसे निकलता है 10, और 10 से 1 हट जाएगा 220 सेकंड। 220 सेकंड मिनट में कितनी हो जाएगी? 3 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं ना, ट्राइंगल दिस एच जे इज इक्वल टू एच के। जी इज अ पॉइंट मेजर ऑफ 2/3। 2/3 अगर है तो 2 का मल्टीपल सारे ही हैं। ठीक है, इन अ ट्राइंगल है एच जे के। एच जे इज इक्वल्स टू एच के। जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे। एच जी इज इक्वल्स टू जी के। ठीक है, और इज इक्वल्स टू जे के। ठीक है, ये वैल्यूज़ है, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ एच जी के प्लस जी के जी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या हमें? वैल्यू क्या निकालनी है? एच जी के की वैल्यू निकालनी है, और जी के जी ये वाला। ठीक है, एच के जी हो जाएगा, जी के जी हो जाएगा। तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36। तो अगर ये 36 है तो ये 72 हो जाएगा। 72 अगर ये है तो 72 का वो क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 36, तो 144 आ जाएगा। 144 का हमें क्या निकालना? 2/3 निकालना। 2/3 निकाल लेंगे तो 3 चौक 12 और 1 48, 48 क्या हो जाएगा? 96 डिग्री। ठीक है, 7 नेक्स्ट कर देते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, 6.5%। और 6.5% क्या होता है? 65 क्या होता है? 13 का मल्टीपल होता है। 13 का मल्टीपल सिर्फ 26 है, तो सीधा 26 कर देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम 2016 से 2018 6% है। कंटिन्यू दिस है, ये इसको बाद में करेंगे, कैलकुलेटिव है। इफ़ द रेशियो ऑफ द इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो 11 और 15 का स्क्वायर है ये, इसका हाफ हो जाएगा, एरिया ही हाफ होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स वाई इज दिस। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 2x प्लस तीनों को ऐड कर लेते, 2 को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देते। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, थर्ड से सब्ट्रैक्ट करो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। -y और -3y, -3y ये भी 0 हो जाएगा। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3z माइनस है तो 2z आ जाएगा। 2z की वैल्यू क्या आ जाएगी?
16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 और 9 25 और 16 की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ से। 16 और 9 25, एक्स और एक्स माइनस एक्स, ठीक है। 16 और 9 25 माइनस 9 16, जेड की वैल्यू अगर 8 आ गई तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8 दूनी 16, 16 से 16 गए, जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू 1, और यहाँ से क्या आ रही है, एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वस टू 0। एक्स को यहाँ से हटा दो, 3 वाई, नहीं नहीं नहीं, ये वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वस टू -1, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 हो रही है। दोबारा से देखते हैं, 2x हो जाएगा, ऐड करके -3y हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इससे क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x माइनस 3y माइनस जेड से 9 का दे रखा है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 4z आ जाएगा। 4z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, z की वैल्यू आ रही है 4, तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 4 दूनी 8 और 8 आ जाएगी, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 9 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जस्ट 3 आएगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 एंड आद्या 16 days में, दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 day और रानी इज वर्किंग स्टार्ट दे, देन द टास्क वॉज कम्प्लीटेड इन, ये 48 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। रानी ने पहले स्टार्ट किया और इसने बाद में स्टार्ट किया, तो 2 दिन के अंदर 7 काम कर रहे हैं, तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो बचा कितना, 6 बचा ना, तो +1 होएगा तो 46 आ जाएगा, बच गया कितना, 2 ऑफ 3, तो 13 2 ऑफ 3, ठीक है। तो 46 बचा ना, +4 हो जाएगा तो 46 आ जाएगा, 2 बचा तो 2 ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 2 is 3 आ जाएगा। लेट ए एंड बी 2 प्लेयर who are playing the game to hit the target, the probability of hitting the target by A and B is this, what is the probability that exactly one of them hit the target, प्रोबेबिलिटी बतानी, एग्जैक्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, ठीक है। इसमें एक कंडीशन से बनेगी, अगर ए को हम लें, ए 2/3 है तो बी विल नॉट हिट, अगर ए हिट कर रहा है और बी अगर हिट कर रहा है तो ए विल नॉट हिट, यही होती है ना प्रोबेबिलिटी। इससे ही करते हैं, 2/9 प्लस क्या हो जाएगा, 3/12, इनको ऐड ही करते हैं ना, हाँ ऐड ही करते हैं, प्रोबेबिलिटी है तो एक सेकंड 12 और 9 का क्या बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम 36 बन जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 17/36, 1/18, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, 2/3 है तो ये 1/4 होगी ना, नॉट हिटिंग, 3/4 1/4, ठीक है, ये गलती कर दी थी मैंने। तो 2/4 होगा तो 1/4 होएगा, तो 1/4 ऑफ 9 हिटिंग हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/12, ठीक है। ऐड ही होता है प्रोबेबिलिटी में। ऑन द ओकेजन में एक यस, ठीक है। रिपब्लिक डे रिटेल स्टोर परचेज ऑफर्स अ स्कीम वेयर कस्टमर कैन अवेल 26% डिस्काउंट ऑन देयर टोटल परचेज इफ मनीष बाइज टोटल वर्थ ऑफ दिस हाउ मच विल ही सेव डिस्काउंट। तो 26 का होता है 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल 2050 है, तो 13 कम 13 और 7/75 इससे कट नहीं रहा है, तो 13 का मल्टीपल ही आएगा। पहले में 13 का मल्टीपल 13 चौक 52 नहीं, 13 3 39 और ये 40 और 121 नहीं, 13 चौक 52 और ये 13, ये बन रहा है, सीधा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। Vessel A contain milk and water in the ratio 4:5. Vessel B contain milk and water in this. If X liter of mixture of A is mixed with Y liter mixture of B, then the ratio find the ratio of X ratio Y. तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, वेसल दे रखा है A और वेसल दे रखा है B, तो मिल्क का इसमें है 4 9 और इसमें कितना है 2 3,
और टोटल कितना दे रखा है, 8/13 दे रखा है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे जस्ट, इनका क्या बना लेते हैं। तो 8/13 को इसमें से माइनस कर देंगे, 4/9 माइनस क्या हो जाएगा 8/13, ये क्या हो जाएगा 117। 117 किससे मल्टीप्लाई है, 13, 13 चौक 52 माइनस 9 और 72, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो -20/117 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करूँ तो 2/3 को माइनस करूँ 13 से, -8/13, ये 39 हो जाए, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 24 आ जाएगा, 3 और 24 2/39, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 60, ये क्या आ जाएगा 3 और 10, 3:10। 13 दूनी 26, 3 कैरी और यहाँ पे 1 और 13 चौक 52, 13 नहीं, ठीक है 3:10 ही बनेगा। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का n+1 होती है एवरेज, और ओड की होती है n जस्ट। तो n+1 में क्या हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो 92 बन जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ डायमीटर 12 एंड हाइट 10। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन बतानी है, तो 1/3 πr²h। तो रेडियस है 12, 22/7 रेडियस है, 6 × 6 इंटू क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है 5, और 22/7 ही लेना पाई की वैल्यू, बट पॉइंट्स में है 2 आ जाएगा। और ये कितनी बन जाएगी, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 इंटू 11 बच गया, 0 2 3 1, 1320 आ गया। 1320 अगर 7 कर दो तो 7 एकम 7, 6 कैरी, 7 × 56, 6 कैरी 7 × 56, 4 कैरी 7 × 5 = 35, ये बन जाएगा 188.5। इसमें देखते हैं 6859 क्यूब होता है, 18 का होता है 58, 32, 17 का 49, ये होता है 19 का, और 1296 की कर 4 पे किसका होता है 6 का, और इंटू क्या हो जाएगा 3/57 इंटू क्या हो जाएगा 42, 2 1 3 1 3 6 7 42, तो 67 आ जाएगा। x² + y² बताना है। x² + y² की वैल्यू क्या होती है, 2 ऑफ x² + y², यही होता है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी है, ये है, और 64 + 5, 64 + 5 नहीं 64, हाँ 64 + 5, x² है 64 + y², मतलब कि a² + b², 69, 69 2 जगह होता है, 69 2 138, 138 आंसर आ जाएगा इसका, 138। A sum of money is distributed among 3 friends PQR in this ratio. P gets 1500 more than R. What is Q share? Q का शेयर 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 4500 है, 9 5 14 4 18 सारे ही हैं भाई, 3 के मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा। अगर P गेट्स 1500 मोर देन R, अगर R से 1500 ज़्यादा मिल रहे हैं तो 5 3 4, तो 5 4 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो 4500, ठीक है। टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x - y = 1, टेंजेंट x की वैल्यू अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो x + y + x - y की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री हो जाती है, तो y से y कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, तो टेंजेंट x की वैल्यू कितनी बन गई 1 बन गई। यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर फॉलोइंग डाटा। एम्पेरिकल फार्मूला बीच में आता है मीडियन, माइनस क्या होता है, माइनस होता है मेन, और मोड होता है हाईएस्ट, हाँ ठीक है।
एम्पेरिकल फॉर्मूला वैसे नहीं कर सकते इसका सॉल्व, वैसे ही करके देखते हैं। 20 कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 21 भी रिपीट नहीं हो रहा, 18 भी रिपीट नहीं दिख रहा, 25 भी रिपीट नहीं दिख रहा, 28 भी नहीं दिख रहा, 24 रिपीट दिख रहा है। 24 24 24, 25 दो बार रिपीट हो रहा है, 24 तीन बार रिपीट हो रहा है, तो 24 आंसर, 24 ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा। ये बड़ा क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे। सीकेंड प्लस टेंजेंट थीटा, तो सीकेंड साइन माइनस टेंजेंट की वैल्यू पूछी है, तो सीकेंड प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, और सीकेंड माइनस टेंजेंट कितना है, 9/1 है, तो सीकेंड अपॉन टेंजेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10/8, 5/4। और सीकेंड अपॉन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंड अपॉन कोसिकेंट होता है, तो सीकेंड अपॉन टेंजेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट की वैल्यू। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4 है, तो 5/4 है, तो सीकेंड क्या होता है, साइन होता है, सीकेंड क्या होता है, साइन, h/p, h/p, और b क्या आ जाएगा, 3। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4/5 माइनस क्या आ जाएगा, 16/9, फिर आ जाएगा 4/5, फिर क्या आ जाएगा, p/b, 16/9। ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सब में है बड़ा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एलसीएम तो कटेगा, ऊपर का ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 चिक भाई इसका एलसीएम बनेगा 45, 9 आएगा, 9 चौक क्या होता है, 36 होता है, माइनस क्या होता है, 5 होता है, तो 80 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 36 प्लस 80 आ जाएगा, 36 माइनस 80 करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। और 36 80 क्या होता है, 116 होता है, और 36 माइनस 80 क्या होता है, -44 होता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, नहीं 4 तो नहीं आएगी, 4 से ही काटते 11, और 2 और 3 29, -11/29। बड़ा था यार, हमने टाइम बहुत ज़्यादा ही ले लिया इसमें। A7 A की 9 B8 C5, ठीक है, इसको तो सिंपल कर रखे हैं। A-2 आ जाएगी, एक ही वैल्यू, सिर्फ एक में है। आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो 60% क्या होता है, 3/5 होता है, तो 75 का 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ 75, तो ये 15 आएगा ना। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25, तो 5, तो 40। अच्छा, परसेंटेज नहीं बताना, जस्ट नंबर बताना, तो 40 आ जाएगा। इफ़ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज दिस, देयर एजेस आर दिस, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन है 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल सारे ही हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एवरेज एज दे रखी, तो एवरेज एज ऑफ 3% दे रखी, तो 56 दे रखी, तो 56 इंटू 3 क्या आ जाएगी, टोटल एज आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 150, 18 कितना होता है, 1868, और 168 में एवरेज यंगेस्ट की बतानी है, तो 2 बटे क्या कर देंगे, 7 5 12 और 2 14, तो 1/7, 1/7 का 7 दूनी 14, और 2 कैरी 28, 28 का होता है 24। A toy is in the form of cone mounted on hemisphere. The radius of the hemisphere and that of cone is 36 and the height is 105। 105 7 का मल्टीपल होता है 105 में, तो ऑप्शंस बनेंगे, 5 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, यार मेंसुरेशन में ना अगर तुम कभी भी करने जाओ ना, सबसे पहले ना ऑप्शंस एलिमिनेट करा करो, मतलब डेसिमल वाली चीज़ें पहले फाइंड आउट करा करो रादर देन कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन। मैं भी ऐसे ही करता हूँ हमेशा। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कॉन इज 36 सेंटीमीटर। तो 36 में क्या आता है, 9 और 4, 36 कहीं से कट नहीं सकता, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू निकाल लूँ, एक सेकेंड, तो इसमें कहीं से 1/3, 36, 3 का मल्टीपल तो आएगा ही। अगर पहला देखता हूँ, 2 5 7 और 6 13, दूसरे में 8 8 16 और 5 21 और 6 27, 3 का मल्टीपल, 18 और 12 30, 3 का मल्टीपल, ये तो बन ही नहीं सकता पहले वाला, तो बी बन रहा है मेरे हिसाब से इसका आंसर। 6 और 5 11, 9 का मल्टीपल, 36 का होता है 9 का मल्टीपल होता है ना, 36 तो 9 का मल्टीपल होता है, तो 9 और 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यही है। ये बनेगी, पाई दे रखा है ना, तो 7 से हम काट ही नहीं सकते।
ठीक है ठीक है ठीक है। 9 का मल्टीपल, इसको सॉल्व भी कर लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देते हैं। अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज़ 5। अनिल फादर इज़ दिस एंड अनिल बीना इज़ दिस। ये बड़ा लग रहा है, इसको बाद में देखेंगे। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 63 एंड एरिया इज 5 टाइम्स ऑफ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। तो 22 लेना तो 11 का मल्टीपल आएगा, और 63 है तो 9 का मल्टीपल भी आएगा, क्योंकि 7 से कट सकते हैं तो 9 का मल्टीपल सीधा इसमें देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन 1 2 5 8 9.1, 9 कट गया, 5 7 8 1 9, 8 बच गया, नहीं हो रहा। 9 का मल्टीपल 1 1 2 3 4.65, तो 3 2 5 और 9 और 6 2 8, 5 बच गया, ये भी नहीं है। 10,914.75, 9 कट गया, 4 और एक 5 और एक 6, 6 और 7 5 12, तो 18 बन रहा है 9 का मल्टीपल। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं 13,540.25, 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 बच गया। ठीक है, एक ही बन रहा है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अ मैन बाइज टेट आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर टोटल ऑफ ₹15 इफ़ ही सेल्स ईच ऑफ देम 1.7 है। ठीक है, देन इज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी अराउंड। अगर 15 के परचेज कर रहा है और ईच कर रहा है तो 17 में बेच रहा है, तो 2/15 क्या होता है इंटू 100। ये क्या होता है 6.6 इंटू 2 आ जाएगा, 6.6 ही होता है ना, और 1/6 6.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो 13 पॉइंट यही आएगा। फाइंड द मीडियन बताना है। मीडियन दिखते ही मैं CF निकालने की सीधा मेरे दिमाग में आता है, तो ये वैल्यू दे रखी है 3। फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ 3 5 4 2 7 6 5। CF निकाल लेते हैं 3 8 12 14 21, 21 और 6 27 और 5 32। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब L प्लस क्या हो जाएगा 32, 32 का क्या होता है, एक सेकेंड n/2 16, तो 16 से जस्ट छोटा 14, एक सेकेंड, इसको यहीं से सॉल्व करने लग जाते हैं। n/2 की वैल्यू क्या आ रही है, n/2 तो 16 आ रहा है, और 16 से जस्ट छोटा क्या है 14, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी से 16 से बड़ा, 16 से बड़ा क्या है 21 आएगा नीचे, और h की वैल्यू कितनी है 5 है, और फ्रीक्वेंसी के सामने कौन सा है लास्ट थर्ड की वैल्यू कितनी है 30 25 और 20, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब इसको देख लेते हैं, 2 पंजे 10, 10/21, 10/21 आएगा ना, नहीं, फ्रीक्वेंसी 21 है, CF से बड़ी कैसे आ सकती है, एक सेकेंड। n/2 कितना है 16 है, CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी उससे छोटा, 16 से छोटा एक ही है 14 है, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी जो उससे बड़ा होगा 21 7 आएगी ना, फ्रीक्वेंसी 7 लेंगे, फ्रीक्वेंसी आएगी 7, और इसको अगर हम डिवाइड करने लगे तो 3 आएगा तो 48 आएगा, तो 21.4 एक ही ऑप्शन है। Let ABC be a right angle triangle with right angle at B. If tangent A is this, sin A into cos C, और cos A into sin B, और cos A। ठीक है, sin A + C की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शंस में A और D सेम है तो सारे निकालने पड़ेंगे शायद, और cos A + C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, sin A + C, टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है, तो टेंजेंट A की वैल्यू क्या देखिए √3 दे रखी है, तो √3 है, तो यहाँ से 90 होता है, ये 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, तो 30 के सामने 1 बन जाएगा। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, ये इसको A रख लेते हैं, टेंजेंट A √3, और राइट एंगल किस पे है B पे है, इसको C पे रख देंगे। ठीक है, साइन A + C की वैल्यू निकालना है, साइन A की वैल्यू क्या बनेगी, साइन A की वैल्यू क्या बनती है P की वैल्यू क्या है √3 अपॉन क्या होता है H की वैल्यू क्या है भाई अपने 90 के सामने क्या होता है 2 ही बनता है ना, तो √3/2 प्लस क्या हो जाएगा C, साइन C की वैल्यू क्या बनेगी P
अपॉन एच, यही बनेगा ना। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। साइन ए इंटू साइन दिस, साइन ए इंटू प्लस दिस, ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3 प्लस अपॉन 2 बन जाएगी। बी पे राइट एंगल्ड है, बी आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, 60 के सामने √3, इसके सामने 1, और √3 प्लस 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 4, और 4 की वैल्यू 2, यही होता है ना। ठीक है, और साइन ए प्लस साइन सी, साइन सी के सामने क्या हो जाएगा, सॉरी विदाउट फॉर्मूले करके देखें, बहुत बड़ा बन रहा है बट देखते हैं। √3/2 इंटू कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या बनेगी, कोस सी के सामने क्या बनता है बेस, बेस की अपॉन हाइपोटेनस, प्लस क्या बन जाएगा कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या बनेगी 1/2, और साइन साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या बनेगी 1/2 इसकी भी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3/4 और 1/4, 4/4, 1 बनेगी इसकी वैल्यू, तो 1 सिर्फ इसी में है। ठीक है, 5z माइनस 12y² प्लस 12z प्लस 5y² माइनस 124। तो इसमें से सभी की z की अलग है, तो z की ही वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो z की वैल्यू अगर मैं निकालने लगूँ तो 25z² प्लस 144z² माइनस 144z², ये इससे कट गया, 25z बच गया, तो एक ही ऑप्शन है, इससे कर देंगे। बोर्ड मास का 4 का क्यूब 64, इसका क्या हो जाएगा 121 माइनस क्या हो जाएगा 8, और 7 6 क्या हो जाएगा 42, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -8 प्लस 42 की क्या आ जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा 34, और 64 और 121 क्या हो जाएगा 185, और 185 में इसको ऐड करने लगो तो 219। ठीक है, मैथ के कितने हो गए 27, 3 छोड़े हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं हम थोड़ी देर में, रीजनिंग पे आते हैं। ए क्या है लेस देन ई, ए लेस देन ई, नहीं गलत, क्योंकि उल्टा हो गया पहले ही, नहीं। डी इज़ ग्रेटर देन एफ, डी इज़ लेस देन एफ, नहीं उल्टा है। जी इज़ ग्रेटर देन सी, जी नहीं उल्टा है। बी इज़ ग्रेटर देन जी, ठीक है। In a certain code language, fire in mountain is coded as CPH bow. What is code for fire? माउंटेन को कैसे लिखा इन्होंने, बो लिख दिया है, और आइस एंड फायर इज कोडेड एज, आइस एंड फायर इज कोडेड एज CUSA, CUSA, तो सी एक ही है। तो स्टेटमेंट बोथ नहीं होएगी, सेकंड से हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो 1 and 2 टुगेदर, 1 and 2 ए टुगेदर, 1 अलोन 2 अलोन, ठीक है। इसमें देखते हैं, एम्बेडेड पूछ रहा है, एम्बेडेड फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा मेरे को, सेकंड में उल्टा है, थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ में देखूं, फोर्थ में भी उल्टा है, ठीक है। मैनी पीपल इन सिटी एक्स, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉज इज दिस, सिल्क इज दिस, व्हाट इज कोड फॉर एस, एस क्या होता है कॉमन आ रहा, तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है 4638 3517, तो 3 कॉमन आ रहा, तो 3 बन जाएगा। मिरर इमेज, 2 का उल्टा, 2 का उल्टा, डी एलिमिनेट, ई उल्टा, ई उल्टा, बी उल्टा, बी उल्टा, एन एक एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, एन बचा, और सी पे एलिमेंट बचा, ये इसको देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये वाला सर्कल इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये ट्रायंगल, एक सेकंड इसको बाद में करते हैं। इसका बन जाएगा, इसका सीधा यही बन रहा है 215 185 37, 185 और 135 क्या होता है 200 210 220, 10 ऐड हो रहा है,
नहीं 320, 90, 95 ऐड हो रहा है, 240, 196, नहीं ये नहीं बन रहा ऐसे। डिफरेंस देख लेते हैं फिर। 30 का डिफरेंस है फर्स्ट में, और इसका सेकंड में देखो पहले तो, इसमें भी 30 का डिफरेंस है और इसमें कितने का डिफरेंस है, 50 का, और ऊपर भी 50। अच्छा ठीक है, 50 का डिफरेंस पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में 30 और 40 का डिफरेंस है। नहीं, फर्स्ट में 30 ही का डिफरेंस है, एक सेकंड। पहले में 20 का डिफरेंस है, दूसरे में 30 का डिफरेंस है, चौथे में 40 का है, तीसरे में 30 का डिफरेंस है, तो बी और सी बचे। 50 का डिफरेंस बी में नहीं है तो सी में है। ठीक है। कैन बी फाउंड फ्रॉम 3, 6 और 7 लेटर ऑफ द वर्ड, इसको बाद में करेंगे। इसमें क्या बताना है, अनलाइक बताना है। तो पार्क का स्विम, रेस्टोरेंट डिनर, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, ठीक है। टेम्पल प्रे, थिएटर मूवीज़, तो पार्क का स्विम कैसे हो सकता है। सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर, इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। यू क्या है, फादर है एन का, एन क्या है, सिस्टर है टी की, टी क्या है, वाइफ है किसका, आई का, और आई क्या है, सन है किसका, एल का। आई इज सन ऑफ एल, ठीक है। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एल, यू कैसे रिलेटेड है, ये है, तो यू रिलेटेड टू एल। सन्स वाइफ्स फादर, नहीं सन्स वाइफ तो नहीं है, सन्स वाइफ सिस्टर भी नहीं, सन्स वाइफ मदर, मदर है या फादर बनेगा, एक सेकंड। यू क्या है, फादर है एन का, एन क्या है, सिस्टर है किसकी, टी की, टी क्या है, वाइफ है, एन सिस्टर तो टी वाइफ है आई की, और आई क्या है, सन ऑफ एल है। यार इसमें एक बात बताओ, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, ये क्या है, वाइफ फादर बनेगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सन्स वाइफ्स, यू फादर है, अच्छा एल का यू से पूछ रहा है ना, तो सन वाइफ्स फादर, ठीक है। डिज़ाइन करते, टेस्ट करते, कंसेप्चुलाइज करते, डेवलप, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट लास्ट में बनेगा, फिफ्थ एक ही में है। पहले वैसे और भी जोड़ के देख लेते हो, 3 3 सब में कॉमन है, तो कंसेप्चुलाइज पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंसेप्चुलाइज कर लिया तो डिज़ाइन करेंगे, फिर डिज़ाइन करने के बाद डेवलप ही करेंगे। आई थिंक यही सही है इसका। डिलीवरी, फिनिश पेपर, ड्राई, पल्प, प्रेस। ऑप्शंस को देखते हैं, 4 4 दो में कॉमन है, 4 पल्प, और डिलीवरी लास्ट में करेंगे, तो 4 के बाद लास्ट ऑप्शन 1। एक सेकंड रुक जाओ, पल्प से पहले हुआ, पल्प के बाद वो क्या करेगा, पल्प के बाद प्रेस है फर्स्ट ऑप्शन में, और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में प्रेस, पल्प के बाद ड्राई, डिलीवरी तो सीधा नहीं कर सकता, पल्प के बाद प्रेस ही करेगा, सेकंड भी गलत है, फिफ्थ भी ठीक है, यही बनेगा इसका। 9 5 6 10:30 23, 9 5 4 का गैप प्लस 1, फिर 4:30, नहीं 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 ये तो कुछ नहीं समझ आया, 10:30 से लास्ट से देखते, 3 और 5 से 10:30, 10:30 का क्या बन रहा है, दूनी 21 प्लस 2, यहाँ से भी नहीं बन रहा, इसको बाद में करेंगे। ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी हैव एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट वीक, भाई ये इतना बड़ा, इसको भी बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं। यू क्या है, प्लस वी है, यू क्या है, प्लस वी है, तो यू प्लस वी, यू क्या है, मदर है किसकी, वी की, वी क्या है, डिवाइड हो रहा है, वी क्या है, फादर है किसका, डब्लू का, ठीक है। डब्लू क्या है, माइनस है, डब्लू क्या है, ब्रदर है किसका, वाई का, और वाई क्या है, वाइफ है किसकी, जेड की। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू जेड, तो जेड का रिलेशन बताना है, तो जेड का रिलेशन क्या हो जाएगा, वाइफ्स फादर्स मदर, ये बनेगी। इसको देख लेते हैं। टी है, अच्छा बी में टी ही नहीं है, बी में टी ही नहीं है, और ये
उल्टा उल्टा उल्टा, फिर सीधा, फिर टेढ़ा, क्या बताना इसमें? और लाइक इन सर्टन वे विच इज़ डिफरेंट, तो डिफरेंट तो भाई ये टेढ़ा है। देख इसमें ए में टी सीधा है पहले वाला, सी में इस तरफ है, सी में इस तरफ है, ए में ए भी सीधा है, ए और डी सेम है, तो बी ई को सेम करके देखते हैं। नहीं, बी और ई अलग है। उसमें यार मेरे को करना ही पड़ेगा, कैश लेनी पड़ेगी। आई थिंक सी जाएगा इसका, फिर इसका मार्क फॉर रिव्यू डाल दे रहा हूँ। इसको देखते हैं, डॉट पहले ऊपर है, फिर नीचे है, फिर उस तरफ है, फिर उस तरफ है। अच्छा, फिर नीचे आ जाएगी, नीचे है एक ही ऑप्शन में। ठीक है, स्टार इस तरफ है, नीचे आ गया, उस तरफ आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, यही ठीक है इसका। ये क्या हुआ? ये क्या मन क्यों नहीं खोल रहा? अच्छा, 13, 144, 31, 341। ये क्या हो रहा है इसमें? 13, 144, एक कम 12 का स्क्वायर 144 नहीं बन रहा है। 30 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होता है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ। 13 को मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं इसके साथ, 13 को डिवाइड भी 13 एकम 13, 14। ये तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है। 31 को डिवाइड करके देखता हूँ, 31 एकम 31, 3 11 से डिवाइड हो रही है, ये भी कर 11 से डिवाइड हो रहा है। भाई ये फर्स्ट वाला डिवाइड ही नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा फिर। अरविंद हैज़ ब्लू ग्रीन एंड वाइट मार्बल, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल आउट ऑफ ऑल द मार्बल ही हैज़? परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल बताना आउट ऑफ ऑल द मार्बल ही हैज़, तो स्टेटमेंट ठीक करनी है। द सम ऑफ द ब्लू एंड ग्रीन मार्बल ही हैज़ इज 7, ही हैज़ 3 वाइट। ठीक है, दोनों को बताना है, तो दोनों ही सफिशेंट होंगे। नहीं 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 नहीं, दोनों सफिशेंट नहीं, क्या है, दोनों चाहिए होंगे ना। डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नहीं, डेटा इन स्टेटमेंट 1 टुगेदर इज सफिशेंट। इसको करना है, इसमें क्या बताना है? अपोजिट टू टी बताना है, तो टी के साथ क्या बन जाएगा? टी क्यू वी बन जाएगा, टी यू एस बन जाएगा। आया क्या नहीं है इसमें? पी नहीं आया तो पी बन जाएगा। इसको कर सकते हैं फर्स्ट गो में। 55 छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, 55। बी का मतलब क्या? मल्टीप्लाई 5। डी का मतलब क्या है? -13। बी का प्लस का मतलब है इंटू 2। सी का मतलब क्या है? +14। ए का मतलब क्या है? डिवाइड 7। डी का मतलब क्या है भाई? डी का मतलब -15। बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब प्लस होता है 102। ए का मतलब डिवाइड, और सी का मतलब +15। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला क्या बन जाएगा? 15 इंटू 250, 250 275, माइनस क्या हो जाएगा? 26, प्लस क्या हो जाएगा? 2, माइनस क्या हो जाएगा? 75, प्लस क्या हो जाएगा? 51, प्लस क्या हो जाएगा? 15। ये है वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66। 66 में क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा, -9 में क्या हो जाएगा? 277 हो जाएगा, -26 हो जाएगा, -26 -35 हो जाएगा, -35 में क्या आ जाएगा? 242। ठीक है। Each of the digit in the number is arranged in ascending from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that those in the original number. ठीक है, नंबर क्या है? 5 2 3 8 6 4 1। अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8। अनचेंज बतानी है ना। चेंज्ड, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, चेंज 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 चेंज, 2 की अनचेंज्ड।
Hydroelectricity is a cleaner and greener energy than other form of power generation. Hydroelectricity plant almost have nil CO2 emission. Hydroelectricity power projects submerge huge amount underwater, thereby affecting local flora and ये फर्स्ट ही मेरे को फर्स्ट सेकंड वीकन कर रहा है, फर्स्ट स्ट्रेंथन कर रहा है, यही बनेगा XAF हैशटैग और इससे SVA बन रहा है। तो X से 5 कम हो रहा है, A से V कैसे बन रहा है और F से क्या बन रहा है, 5 कम हो रहा है। तो परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज के साथ हैशटैग चला दिया उन्होंने। अच्छा वो है, ठीक है। तो B से क्या हो जाएगा, 5 कम क्यों तो नहीं बन सकता, B से O भी नहीं बन सकता, फिर Z का क्या बनना है, W। इसको भी बाद में करते हैं, ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको भी बाद में देखते हैं। हाँ इसको कर लेते हैं। ऑल शिप्स क्या है, काउज है। सम काउज क्या है, हॉर्सेस है। ऑल हॉर्सेस क्या हैं, ये जैकल्स है। सम जैकल्स क्या है, काउज है, बिल्कुल। सम हॉर्स क्या है, शिप है, नहीं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। In a certain code language, she garden is this. Where is she is this? How is she coded in the given language? तो she कॉमन, she क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या है, MP, तो MP बच गया। ठीक है भाई, रीजनिंग में काफ़ी छोड़े हैं, रीजनिंग को करते हैं दोबारा से। इसमें क्या है, कॉज है, मैनी पीपल इन सिटी X हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। इफेक्ट 1 क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ पब्लिश द डिटेल ऑफ एरियाज वेयर पावर शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी X। नहीं, ये इससे क्या बनेगा, शट डाउन करती है वो एरियाज। इफेक्ट 2, MC ऑफ सिटी X हैज़ क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच व्हिच लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल बीइंग जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व विद इन 48 आवर्स। ठीक है। लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन मैनी लोकेलिटीज़। तो सेकंड और थर्ड बन जाएगा, ठीक, इजी। 37 में क्या हो रहा है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और दिस इज दिस। यार इसमें ना मेरे हिसाब से ना ये घुमा रहे हैं इसको, अगर इसको घुमाएंगे तो ट्रायंगल नीचे आना चाहिए, ट्रायंगल नीचे इसी में है। ठीक है। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम RC, एक सेकेंड, RC 6 3 2 5 और 6 N, RCN और 7th I। इससे कितने बन सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड, 3 2 5 उससे 6, 3 2 5 और 6 और 7, RCNI। इससे क्या क्या बन सकता है, NCR, R से ही देखता हूँ पहले, R से कुछ बन रहा है, रिनिक, रिंस, सिनर, कुछ स्नीर, नाइसर भी नहीं बन रहा है, निसर, आई से INCR, आइकन, कुछ भी नहीं बन रहा भाई मेरे हिसाब से, नन है। अब इसमें देखते हैं, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर एस एम्प्लॉय सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर एस क्या करता है, एम्प्लॉय करता है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस ensuring efficient and accurate resolution to complex challenges. Which of the following can be inferred from the given statement?
सॉल्वर एस क्या करता है, एम्प्लॉय करता है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन टू कम्प्लेक्स चैलेंजेस. Which of the following can be inferred from the given statement? The efficiency and accuracy of solver S is resolving complex challenges may be attributed to the systematic problem. Solver S realizes systematic problem solving is similar to experts puzzle solver. मेरे को तो दोनों ही सही लग रहे हैं इसमें. ठीक है. 46 देखते हैं ये वाला. N56 9 में से 4 कम प्लस 1 10.5 प्लस 4.5. यार ये कैसे होएगा. 10.5 में क्या है 23 है. ये 2 प्लस 2 हो रहा है 21 हो रहा है. 21 क्या हो जाएगा 23 बन जाएगा. और इसको देखो 6 और 10.5 को तो 6 दूनी 12 माइनस 1.5 हो रहा है यहाँ पे. माइनस 2 दूनी 10 ये भी नहीं बन रहा भाई. 5 और 6 कैसे बन रहा है फिर. इंटू 1 प्लस 1 बन सकता है. ये बन रहा है 2 प्लस 2. ये बन सकता है भाई 1.5 प्लस 1.5. आई थिंक हाँ 1.5 प्लस 1.5 हो गया. ठीक है. ये क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 4.5 प्लस 5. ठीक है हो गया. 2.5 प्लस 2.5 करना है ना अब इसमें. तो 2.5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी. ओह अच्छा काफ़ी वैसा क्वेश्चन था ये. 2.5 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 25 हो जाएगा. 25 या 75 हो जाएगा. 7 हो जाएगा. 50 हो जाएगा. 57 हो जाएगा. 2.5 ऐड कर देंगे तो 60 बन जाएगा. Each of P, Q, R, S, T and V has exam on different days of week starting from Monday ending on Sunday. तो कितने बंदे हैं इसमें. तो मंडे इसमें बंदे कितने पहले तो देखो 3 6 और 1 7 है. तो क्लासिफिकेशन किस तरह सॉल्व करके देखते हैं इसको. पहला है मंडे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 3 1 2 3 4 5 6 7 और एंड किस पे हो रहा है संडे पे. ऑन द सेम वीक Q हैज़ सम एग्ज़ाम ऑन सैटरडे. एक सेकेंड यहाँ पे मंडे है तो Q को सैटरडे पे रख लेते हैं. ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन S एंड Q. तो 1 और 2 S और Q. R हैज़ द एग्ज़ाम बिफोर S. तो ये तो बिफोर यही आएगा. बट आफ्टर P. ठीक है. U हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर T. तो T और U यहीं पे आ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डेज V हैज़ एग्ज़ाम. तो V का संडे को है. होपफुली सही हो. 47 देख लेते हैं. 57 XAF SVA इससे 5 कम है. इससे भी ये 24 और 19 भी क्या हो जाएगा 5 कम. ये भी 5 कम. और AV में कितना हो जाएगा 26 में से अगर 5 हटाओ तो 21 नहीं 27 में से 5 22. सबसे 5 कम है. अगर B से 5 कम करूँ तो भाई Q तो आ ही नहीं सकता ना O आ सकता. अगर J से 5 कम करूँ तो D. तो D का उल्टा. एक सेकंड नहीं यार ये तो नहीं बन रहा मेरे से. इसको देखते हैं यार. अगर टाइम बचा तो इसको कर लेते हैं. आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. कितने बंदे हैं 3 3 6. तो 3 3 6 बंदे. तो ये 4 हो जाएगा. इसको यहाँ पे रख देंगे. सबसे पहले देते P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. तो T के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. तो P यहाँ बैठा है. S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. और Q क्या हमें नेबर नहीं है.
तो क्यू नेपर नहीं है तो क्यू यहीं पे बैठेगा या यहाँ बैठेगा, इन दो में से कहीं बैठेगा। और एस सिट्स टू द थर्ड ऑफ द राइट ऑफ क्यू। अगर यहाँ पे मैं इसको बिठाऊँ तो 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बिठाना पड़ेगा। और इसका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट यहाँ बनेगा। क्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ठीक है। ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, राइट, तो राइट ये बनेगा ओ, और बच गया क्या, आर। और ओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर, ये राइट है। एक सेकेंड, अगर उस तरफ खड़ा हूँगा तो मैं, ये राइट है तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, इस तरफ से ये राइट लेफ्ट है, और उस तरफ से क्या हो जाएगा, ये राइट बनेगा ये लेफ़्ट बनेगा, ठीक है। 2 लेफ़्ट, सेकंड टू द लेफ़्ट, ठीक है। बचा क्या, 57 बचा है। अब मैथ्स को देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज फ्रॉम 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018 6% पर एनम एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। 2016 से 18 तक एट द रेट ऑफ 6% बढ़ी है एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ए इफ ए इज़ द पॉपुलेशन in 2016 and B is the population 2020, both are approximated to the next possibility in the value of B minus A. If A is the population 2016 में कितनी है, A है, and B is population in 2020 B है, तो 2016 से 2018 कितनी बढ़ी है, 6% बढ़ी है। 2019 में भी 6% बढ़ी है और 2020 में भी 6% बढ़ी है, यही है ना स्टेटमेंट का मतलब। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मेरे हिसाब से 6% बढ़ी है और ये 6 है, और 2020 की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2016 से तो 12.36 की वैल्यू कितनी है, 50,000 है, ठीक है। अरे हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, और इसमें +6 भी कर दूंगा तो कितनी बन जाएगी वैल्यू, 6 6 12 12.36 बन गई। फिर से क्या हो रहा है, 6 6 हो रहा है। नहीं यार, ये 20 में भी 6% बढ़ेगी आई थिंक, और +12.36 होएगा। ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको तो आई थिंक यार, इसको ना थोड़ी लास्ट में देखूँगा मैं। 18 कर लेता हूँ, एम्पेरिकल डाटा करना है ना, सब ठीक है। एम्पेरिकल डाटा से करना है, मोड आता है, 3 मीडियन होता है, -2 मीन होता है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले क्या है, 16 है, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है 18 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 21 है, फिर क्या है 22 है, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है 25 है, फिर 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 6 9 और 3 12 12 है भाई। तो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। 28 भी है, ठीक है 28 भी है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें से मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकल जाएगा, ये 12 है तो 5वें छठे को पकड़ लेंगे। 5वें छठे में क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। 22 और 24 का, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन मीन भी निकाल, मीन बहुत। 28 और 25 क्या होता है, 53 होते हैं। 53 और 25 क्या हो जाएगा, 58 68 और 78। आप कर लेते हैं ऐड, 72। ये क्या बन जाएगा, 43 53 63। 63 में अगर 18 ऐड कर दूँ तो 73 और 81। 81 में 33 ऐड करना है, 114। और इसमें कितना हो जाएगा, 140 और 150। 150 में 114 ऐड करूँगा तो मैं 264 बन जाएगा। 264 कितनों से हो रहा है, 12 आ रहे हैं।
तो 22 बन जाएगा। 22 के अगर माइनस कर दूंगा तो 2 मीन से तो कितना बन जाएगा, 44 बन जाएगा। तो 69 माइनस 44 कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। होपफुली यार ये ठीक ही हो, क्योंकि टाइम बहुत लगा दिया इसमें। अब ये बचा है लास्ट, अनिल और बीना। अनिल और बीना क्या है, फ्रेंड्स हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज क्या है, 5 साल का है। अनिल फादर का क्या है, दिनेश है, इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बीना। ठीक है, ये एक्स है तो ये 3x है। एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज चारू। अच्छा चारू क्या है, इसकी बहन है, ओल्ड एज अ सिस्टर चारू। ये x है, ये 2x हो जाएगा। और एजेस ऑफ दिनेश और चारू की डिफरेंस हो रहा है। ठीक है मैं समझ गया। बी इज़ ओल्डर देन दिनेश, देन द सम ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिनेश और चारू की बतानी। अगर ये x है ये 2x हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x माइनस 5 बन जाएगी। और इसकी दिनेश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x माइनस 15 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, दिनेश और चारू का डिफरेंस निकाल लेंगे। 6x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 45। और निकालना क्या है, 7x माइनस 15, ये निकालना है। तो इससे वैल्यू क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 7 6 क्या होता है, 42 होता है, माइनस 15 हो जाएगा। एक सेकेंड 6x माइनस एक्स का हो रहा है 5 हो रहा है, और प्लस होएगा तो 60 बनेगा। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 सत्ते क्या होता है, 84 होता है। 84 में से 59 को माइनस करना पड़ेगा। 84 में से 59 79 और 69, यही बनेगा आंसर। ठीक है, बचा क्या है, 5th बचा है, 23rd बचा है। 5th को देख लेते हैं। यार ये 5th ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझको। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं। फिर से देखता नहीं, मैंने एक थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, वहीं से उठाता हूँ। 2016 से 2018 में क्या हो रही है, फ्रॉम 2016 टू 2000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बढ़ रही है। तो मतलब 2016 में भी बढ़ी है, 2017 में भी बढ़ी है, 2018 में भी बढ़ी है, 2019 में भी बढ़ी है। ठीक है, एक सेकंड। 2016, 2017, 2018 and continued for the next, the same for next 3 years। तो 2009 2020, तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए तो इफ़ ए इज़ द पॉपुलेशन, बी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बी, तो बी तक ही रोकना है। ये 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, बी तक नहीं पहुंचना है, ये वैल्यू पहुंचना है ना। बी की तो निकालनी है। तो एक ही पॉपुलेशन क्या निकलेगी, 50,000 यहाँ से निकल जाएगी। एक सेकंड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.36 आ जाएगी। 12.36 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, नहीं 16 और 18 प्लस क्या हो जाएगा 18 की वैल्यू क्या है, 36 की क्या होता है 216 का क्या हो जाएगा 2.16, तो क्या हो जाएगा 20.16, है ना। और 20.16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है। और 2020 वाले की कितनी आ जाएगी, +6 और कर देंगे तो 26.96 आ जाएगा। यही बनेगा ना, 16×96 26.96 की वैल्यू पूछी है। 50,000 की वैल्यू 20.96 की वैल्यू दे रखी है, 26.96 की यहाँ से निकालते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का, 6.80 का। तो 68 का मल्टीपल ही बनेगा कहीं ना कहीं। 17 का मल्टीपल, 17 6 102 14। सत्रह अट्ठे 136, 17 से 119, 119 में 120, 132, 4 का मल्टीपल, 17 8 152, 153, 997। यार नहीं हुए 2, ये बचा, इसको भी देख ही लूँ।
50वां करूँ। एक्स ए एफ है, टाइम बचा है 1 मिनट का। एक्स ए एफ है, एस वी ए है, तो एक्स ए एफ ए सेम है, एफ एस एफ यू होता है, तो 2 माइनस हो जाएगा। एक्स वी होता है, सी वी होता है, सी एक्स होता है, ओ वी होता है। तो x में से क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यही मेरे को समझ आ रहा है यार। अगर x का a की वैल्यू देखूं तो प्लस कुछ हो रहा है, f से क्या हो जाएगा। यार यही बने मेरे से। आई थिंक 58 ही हो रहा है। सबमिट ही कर देता हूँ। नहीं नहीं, सबमिट टेस्ट नहीं, सबमिट सेक्शन। ठीक है। द ट्रेनर ट्राई टू गॉज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस। तो गॉज की स्पेलिंग ये होती है। ही वॉक लेजरली, लेजरली कहते कंफर्ट टूवर्ड द एंट्रेंस, अप्रोप्रिएट मीनिंग, विदाउट हेस्ट, जल्दबाजी के नहीं, आराम से। रीअश्योरिंगली, रीअश्योर करना तो कुछ बनेगा नहीं। विद द किक स्टार्ट, नहीं यही बनेगा। इसको बाद में इसको कर सकते हैं। इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट sustenance in order for life to be livable, that enable it to grow and develop in favorable circumstances. It requires B से बन रहा है B, in order for life to be livable, BADC बनेगा। In order for life to be livable, it requires constant sustenance, help, and favorable circumstances that enable it to grow and develop. ठीक है। No other book in the series captivated reader as their first installment. as के साथ क्या आता है, मच आता है। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, इसको बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं। आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, रिपोर्टेड स्पीच है। द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली, असर्टेड क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। इसका बनेगा ये। द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट, नहीं शी इज़ है तो शी वॉज बनेगा, तो शी वॉज डिटरमाइंड, रिपोर्टेड स्पीच। वन who cannot make a mistake, infallible. We should dash away all prejudice to live in harmony. कास्ट तो अपनी वो होती है जन, जैसे किसकी क्या कास्ट है, कोस्ट, कोस्ट तो कोस्टल एरियाज रहते हैं, कास्ट। वी शुड कास्ट अवे ऑल प्रिजुडाइस टू लिव इन हारमोनी। कोस्ट तो खर्चा होता है। इसको बाद में, ऑल क्रिमिनल्स एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बड। निप्ड की स्पेलिंग होती है ये। द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्ज़ाम हैड बीन पोस्टपोन, हैड बीन है तो डायरेक्ट स्पीच, तो हैड बीन का क्या बन जाएगा, हैज़ बीन। हैज़ बीन इसमें इन्फॉर्म से इसमें इन्फॉर्म्ड ही आएगा। इसको बाद में, राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, वॉज नॉट एबल टू बियर। बियर पहले वाला भालू होता है, बायर होता है, बेयर क्या होता है, बेयर मिनिमम, बेसिक। बियर आएगा। डिड यू हियर दैट नॉइस, वॉज दैट नॉइस हर्ड बाय यू आएगी ना, वॉजेंट हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव इसमें दे नहीं रखा। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क, ordered the police to work all night and put an end to those riots. The district magistrate ordered the police to work all night and put an end to those riots. And put to end नहीं होगा, put an end होगा।
तो दे राइट नहीं हो सकता, दीज आएगा, दीज इसमें है, यही है, एंड है सब में, इसमें सब कुछ यही कॉमन है। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, पुट आउट ऑल द स्टॉप्स। ऑप्शन से करके देखते हैं, इसको नहीं आता मुझे। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेट पेशेंटली फॉर मोर फेवरेबल टाइम, wait patiently for more, give up easily and without thinking much, to do everything to make it something successful, यही मेरे को सही लग रहा है। everyone was surprised at his speech, was है एक्टिव वॉइस, तो was ही रहेगा, तो इसमें है सरप्राइज हो नहीं सकता, सरप्राइजिंग आएगा नहीं, सरप्राइजिंग भी नहीं आएगा। आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, नो यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट होता है नर्वस होना। luck does not always favor us, so we must always depend in our own effort upon our own efforts. Beginning in 19th century was a long mystery, and the origin of the moon, three completing theories emerged to solve it. beginning in the 19th century, the origin of the moon, मेरे हिसाब से the origin of the moon was a long mystery, and beginning in 19th century, three completing theories emerged to solve it. The mango is sweeter, नहीं is the sweet fruit, is the है ना, तो the sweetest, the mango is the sweet fruit, is the sweeter fruit, sweetest ही बनेगा यार, sweetest, the mango is the sweet fruit, is the sweetest ही अगर दा आ गया तो। द एक्सप्लोजन caused serious damage in यूक्रेन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में मतलब टेंस वही रहेगा, हैड बिन आ नहीं सकता, हैज़ बिन भी नहीं आएगा, हैज़ बिन फिर इसमें वॉज सीधा। एनहांस करना, एंटोनियम बताना है, एनरिच करना, मिरेकल करना, इम्पेयर करना, रेलेवेंस, इम्पेयर, एंटोनियम बताना है, एनहांस करना, एनरिच कर रहा है, इम्पेयर, मिरेकल भी नहीं बन रहा, रेलेवेंस रेलेवेंट तो कुछ है नहीं, इम्पेयर ही बनेगा। अ सडन वायलेंट चेंज और अपहेवल, तो ट्रैंक्विलेंट होता है, पीस होता है, सेरेनिटी भी पीस होता है, इक्वेनिमिटी भी कंपोज होता है, टर्बुलेंस होएगा जो एरोप्लेन्स में होती है, टर्बुलेंस होती है। जनरस क्या होता है, काइंड होता है, सेल्फिश होना, एंटोनियम सेल्फिश। बेनेवोलेंट भी काइंड होता है, एल्ट्रिस्टिक भी काइंड होता है, मैग्नेनिमस भी क्या होता है, काइंड होता है, सेल्फिश ही बनेगा। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश इट बी मच क्विकर, यही गलत लग रहा है, एंड कंटेन्स एन एरर। मिस्टर अमित कुमार, प्रोपराइटर ऑफ Xiling pen is known for, Mr. Amit Kumar, proprietor of Xiling pen is known for his, आएगा अमित कुमार है तो his honesty and decent behavior in the business arena। accumulated क्या होता है, इकट्ठा करना, एंटोनियम बताना, scattered। spared तो spared पार्ट्स बचे मेरे पास, bunched इकट्ठा, garnered पता नहीं, scattered ही बनेगा इसका। Climate change dash an imminent threat to our planet, climate change poses an imminent threat to our planet, demanding urgent global action. The rise in greenhouse extreme weather events, rising sea level, disruptions in ecosystem to these effects, तो मिटिगेट ही करेंगे ना, बाकी सारे क्या है सेम बन रहा है, मिटिगेट ही अलग है। नेशंस क्या करते हैं, कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ट्रांसमिटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल, तो नेशंस मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग दिस। द अर्जेंसी ऑफ दिस issue calls for united front where government, business and individual work together to create a sustainable and resilient future for the dash to come, for the generations to come। कॉम्प्रिहेंशंस को बाद में करेंगे, इसको भी बाद में कर रखेंगे, अब देख लेते हैं इसको। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रेवोल्यूशनरी मोमेंट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन दिस एंड रीच टू इस डैश, एक सेकेंड,
पूछा गया इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड इनहेरेंट। इनहेरेंट का इसने पूछा है, तो इनहेरेंट का मतलब एक सेकेंड, इनहेरेंट का वैसे निकालूं, आर्टिफिशियल, बोरोड, इंसाइट करना किसी पे वो होता है ना, इंसाइट प्रोवोक करना, बोरो करना आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता, बोरोड इनहेरेंट, बोरोड भी हो सकता है। एक सेकंड इसको देख ही लेते हैं, इनहेरेंट है कहाँ पे इसमें। अरे मेरे को चाहिए लास्ट में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मॉडर्न नेशन बाय शोइंग द वर्ल्ड द पावर इनहेरेंट इन द विल ऑफ द पीपल। इनहेरेंट, तो इनहेरेंट का यहाँ से नेचुरल ही मेरे को लग रहा है, बोरोड तो नहीं आ सकता, प्योरोड विल थोड़ी थोड़ी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ क्लैरियन कॉल इन द पैसेज। यार ये क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल मेरे को तो ये भी नहीं दिख रहा। बोरकोइसी, ये मिडिल क्लास को बोलते ना। वो वर मर्चेंट दिस एंड दिस द पीजन मैनी ऑफ द ये रहा, दिस लेड टू अ क्लैरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म। It was followed by economic predicament and minor revolts were common. This led to clarion call for social reforms. This led to beginning of new phase हो सकता है। Select the most appropriate. The French revolutionary movement that occurred in France between this and this and reached to its dash in this. Pinnacle. Second. This revolution had many causes, but the most important of all was killings of bourgeois who were merchants. तो killing आएगा इसको। Sorrow of all was sorrow, joy, killing of professionals। ये इसको बाद में देखते हैं, ये बचे हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं जीएस को सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, ऑल आइसोलेन्स आर एक्सपेंशन पाथ बट ऑल एक्सपेंशन पाथ आर नॉट आइसोलेन्स। यार इसके बारे में नो आइडिया। एक बार और देखो, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स इनपुट्स लाइक बाई सेकेंड तो गलत है। स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर। थर्ड ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, इतना श्योर हूँ। फर्स्ट मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से फिर थर्ड ठीक है, तो थर्ड इसी में है, देखते हैं क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोएटमिक गैस, क्लोरीन में Cl2, हाइड्रोजन में भी CH2, जेनन बच गई, ऑक्सीजन में O2। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 180 million ड्यूरिंग द डिकेड 2001 and 2011। The percentage digital growth during this and this has resulted the sharpest decline since independence। शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है 2001 से 11। फर्स्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ही ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। केटाइन तो नहीं होते हैं, ये तो केटाइन तो ज़्यादा होते हैं ना, +2 वाले होते हैं। मोनोवेलेंट आयन में +1 भी आता है, -1 भी आता है। पॉलीवेलेंट भी नहीं होते हैं, एनाइन होते हैं, ठीक है। In December 1991, which act was amended to bring public enterprise under the purview of Board for Industrial and Financial Reconstruction?
BIFR नहीं पता. Which theory independently introduced in 1920 led to the concept of acid-base conjugate pairs? इसका A है या फिर D है? D मार्क करते हैं. Who mentioned ecosystem as the basic unit in ecology in 1956? Ecology, ecosystem. अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं था इसका आंसर? पता नहीं यार, इसका मेरे हिसाब से यही था. पता नहीं, ये तो दे ही नहीं रखा इसमें. आइडेंटिफाई द नेचुरल अकरिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल दैट यूजुअली फॉर्म हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म्स. Identify the natural occurring aluminium oxide mineral that usually forms hexagonal barrel-shaped prisms. नहीं भाई, इसका भी कोई आइडिया नहीं मेरे को. द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया? भारतमाला प्रोजेक्ट तो किसके अंदर था? रोड के अंदर था. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशान्स है इसका. एम्पियर लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट. इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं. मैक्सवेल इक्वेशन. यार एक चीज़ नोटिस करी है मैंने जीएस में भाई, ये बहुत है अपनी केमिस्ट्री. बायो तो चलो आती थी, केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है. बट अब वाले पेपर्स में क्या हुआ, साइंस का केमिस्ट्री आ रही थी बट साइंस इतनी स्टैटिक कम थी, तो केमिस्ट्री में पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. चारकोट मैरीटूथ डिसीज इज कोज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ द पेरियन दिस एंड जीन ऑन दिस. यार क्रोमोसोम्स इतना पता है कि इसके पेयर्स होते हैं, 21 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के. टूथ का कौन सा है, नो आइडिया. यार जीएस में तो बुरा हाल हो रहा है. विच पोर्टल अलाउड अ स्टेक होल्डर सीमलेस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट दिस एंड दिस एंड दिस. हाँ रुको नहीं मैंने नहीं पता. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 2023 थी ये. वो द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल. बलदेव डिफेंस के थे. What was the status of agriculture sector in India before Green Revolution? Use of old technology and absence of required infrastructure. Advanced traditional abundance of. In which year did Walter Fleming scan the chromosomes to see them clearly and describe the entire process of meiosis? Meiosis का था 1882 है. Which of the following constitutional amendment act made the president bound by the advice of the council of ministers headed by the prime minister? 42. 40 मैंने सुन ही नहीं रखा. 46, 40, 42 ही सुन रखा. 42 पे चलेंगे. द फिलोसफी ऑफ द बंदी जीवान. ये बुक्स हैं. अच्छा बुक्स है. बंदी जीवान बुक है और ये लिखी थी भाई अपने यार मुझे ना बंकिम चट्टोपाध्याय पे है बंदी जवान. डी का तो 2 है, इतना श्योर हूँ. बाकी नीटो सीरीज़ लगा के देखूँ. ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2. ये नीटो सीरीज से कर रहा हूँ. द रोटेशन कॉलम ऑफ एयर दैट अकर्स ओवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सीवियर द लैंड टॉर्नेडोज आर नोन एज. हरिकेन्स तो टाइप वो होते हैं ना. हरिकेन्स तो साइक्लोन को कहते नहीं. वाटर स्पाउट्स, स्क्वेल्स, टाइफून्स भी ये होते हैं बहुत बड़े बड़े. वाटर स्पाउट तो नहीं होता होगा, स्क्वेल्स होता होगा. तुक्का मार रहा हूँ इसमें. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द DPSP? मिनरा माइल्स केस में हुआ था. इसके अंदर क्या होता? केशव भारती केस में क्या होता? कुछ भी हम अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ.
बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते अमेंडमेंट्स करते वक्त। इंदिरा सोनी के गोलकनाथ केस था इसका, बट इनके बारे में क्या था, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ। Was the political parties to engage in discussion that inspire unity rather than division and promote ideas instead of personal attacks? In the address on the eve of National Voter Day, Prime Minister Modi, Union Home Minister, Chief Election Commissioner राजीव कुमार ही था, है यही होता होगा यार, चाहे तो ये बनेगा चाहे सी बनेगा। वो won the title at the World Chess Armageddon Asian Oceanic event in April। अरे भाई साहब गुकेश। The first battle of Panipat was one of the decisive battle of India. It brought into power a new band of invaders called Mughal। ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। In the year 2020 National Digital Health was launched on which of the following occasion? तुक्का मार रहा हूँ मैं इसमें, पर तुक्का क्यों मार रहा हूँ पता नहीं, इसमें एक तुक्का चल सकता है। Which Indian city experienced the least difference in average temperature between its hottest and coldest months? मुंबई। रेनी रहता है। ठीक है यार, अब कर लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8000 लाइफ साइज्ड मैन ईच शी। देखो सी से स्टार्ट हो, अच्छा सी से ही सारे ऑप्शंस। शी होंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ Qin dynasty and was the first ruler of unified China in 221 BC. Each of the horses नहीं, it consists of terracotta army of approximately ए के बाद बी आएगा, ठीक है। सी के बाद ए आएगा, डी आएगा। सी डी ए भी आएगा। 6 देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड एंड द लर्नड इंडिया हैज़ बीन लैंड एंड द लर्नड मैन हैज़ बीन। इंडिया हैज़ बीन लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, क्यू of learning through the ages, but in the sense that learning has always been very high. 6 है that the warrior or the administrator, P से and हो रहा है, and the learned man has been held in high esteems, but in the sense that learning has always very valued and the learned man has always, ठीक है। R के बाद P, ठीक है, R के बाद P C में जा रहा है और Q से स्टार्ट हो रहा है। 10th देखते हैं। As cost of raw material cannot be reduced, exporters try to cut labor costs. Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their product from Indian export. These large MNCs with worldwide network look for the cheapest good. To get these large orders, Indian garments exporters try hard to cut their own cost. एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता, वे से बी से स्टार्ट होएगा। मुझे सीधा यही लग रहा है। लार्ज एमएनसीज इन गारमेंट इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। These are large MNCs with worldwide network look to the cheapest good in order to maximize their profits. D to get these orders, भाई यही है, सी के बाद डी, सी के बाद डी, ठीक है। साइकोथेरेपी दादा से स्टार्ट नहीं होता। साइकोथेरेपिस्ट इनएडुकेट मार्शल से कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता। साइकोथेरेपिस्ट इज अ वॉलंटरी रिलेशन बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट।
ए से स्टार्ट, डी से स्टार्ट करो तो साइकोथेरेपीज क्या आता है, एम एट चेंजिंग द माल अडप्टिव बिहेवियर, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस। एम पहले तो साइकोथेरेपिस्ट के बारे में बताएंगे, ए से स्टार्ट होएगा। ठीक है, बच गए हैं 14 बच गए हैं, और इसमें कितने बचे अपने, 34 से लेके 41। पहले वो छोटे वाला पैसेज करके देखते हैं, 37 के बाद वाला 38 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। पहले पूछा गया व्हाट डज द टर्म मल्टी फिलेटिक ग्रुप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गी। पहला क्वेश्चन है मल्टी फाइलेटिक ग्रुप। एक सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वेस्कुलर प्लांट बेस्ड ऑन वेस्कुलर प्लांट। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अकॉर्डिंग टू पैसेज विच इज द मेन पिगमेंट इन द एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस। वैसे तो क्लोरोफिल होता है, देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम। ठीक है, सीधा ही करते हैं। एक सेकंड, 38 मल्टी फिलेटिक ग्रुप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले इसी को निकालते हैं, गया था फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल तो आ ही गया, पहला 40 सॉल्व हो गया ना। ठीक है, they do not have however the actual stems, root or leaves found in vascular plants where which statement can describe the based on the information. While some of them have many cells, other are unicellular. They might establish colonies as well. The majority of algae are aquatic, some are terrestrial, and they can be found on rocks, trees, and moist soil. Species coexist well. ठीक है, vascular plants like stem based on the information accurately are unicellular in structure, दे रखा है। 38 देखते हैं। Lichens are symbiotic relation between algae and fungi. Algae are member of multi-phyletic group. This indicates there is no common ancestor, and the species in this category are not necessarily closely related. ये closely नहीं related, no common ancestor and not closely related। ठीक है, 38 भी हो गया, बचा गया। अच्छा, 41 बचा। What is the central theme? But they will have one thing in common, they are eukaryotes with the principal pigment being chlorophyll, which allow them to perform photosynthesis. Phycology is a scientific name for the study of them. The blue-green algae is the example of reference, but some sources do not classify them as algae because they are prokaryotes. Some are terrestrial, diversity and characteristics of algae. यही बनेगा मेरे हिसाब से। बच्चा क्या, एक पैसेज, बड़े वाला पैसेज। मैं इसको पहले क्वेश्चंस लिख लेता है। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस एंड टू इन्फॉर्म INA। जापानीज सपोर्ट लिख लेंगे सुभाष चंद्र बोस पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अल्टीमेटली अंडरमाइन INA एफर्ट टू फ्री इंडिया। INA's एफर्ट लिख लेंगे सेकंड। फर्स्ट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद। जय हिंद के बारे में देखते हैं। हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले है प्राइमरी रीजन फॉर जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस, द फॉर्मेशन ऑफ INA। Subhash Chandra Bose, a prominent Indian nationalist leader who convinced that India could not achieve independence without the use of force, and he believed that a military campaign was necessary to achieve this. In 1940, Bose formed the help of
Japanese boss traveled to Japan to seek their support in the struggle against the Japanese were interested in having boss help their own effort to expand their influence in Southeast Asia was to create a military force to fight against the British India with the help of Japanese weapons and training. And they were looking for allies vision of the communist India. They want to expand. ये वाला बनेगा. What ultimately undermined the INA effort to free India from this? Consists of soldiers who were primarily from the Indian community. In this, they were trained by Japanese officers and were equipped with Japanese weapons. The India fought alongside with Japanese in Burma and other part of South Asia. During World War II, Boss leadership of the INA and his military campaign against the British in India made him a popular figure among many Indians. The consequences of the formation of INA were significant. The INA campaign against the British in India and the Indian soldiers' rule in the Burma campaign had a psychological impact on British forces. Turned against them, undermining their confidence and maintaining control. The INA also impacted on Indian independence. Both's vision of socialist India with equal rights of all citizens inspired many India. In the Indian India with equal right of all citizens inspired many Indians. The India became symbol of the struggle against colonialism, and Boss slogan of Jai Hind became a rallying cry for the independence. Jai Hind. Significance: it symbolized the struggle against British. It was a call for arms of Indian and British army. It manifests the vision of selected communities. It represents Boss vision of capitalist India. The INA suffered significant loss in battles and their efforts were undermined. The Japanese surrender in 19. However, INA's military campaigns were not successful in achieving their goal. Military campaigns were not. It manifests the vision of the selected. It was a call to arms for the Indian and the British, symbolized the struggle against British colonialism. Capitalist India थोड़ी था यार. It was a call to arms for the Indian and the British army. ये तो मेरे को कोई सा भी नहीं समझ लग रहा. Jai Hind. The INA became a symbol for the struggle against British colonialism, and the boss slogan of Jai Hind became a rallying cry for independence movement. It was called to the arms for the Indian and the British army. British army के लिए क्यों होगी? It manifests the vision of selected. It represents the boss vision of capitalist India. ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. Capitalist India उसको चाहिए था. It symbolizes struggle against British colony. हाँ ये हो सकता है. फिर यही बन सकता है. Boss view India fight for independence through military campaigns. 35 बचा. इसका आंसर है यहाँ पे लास्ट में. हाउ द इंडियन मिलिट्री कैंपेन्स वर नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर गोल फॉर फ्रीइंग इंडिया. द इंडियन सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉस इन बैटल्स एंड देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड बाय दिस. द inferior military tactics of the British forces. What ultimately undermined the INA efforts to free India from British rule. The lack of support from the Indian and the British people. The inferior military tactics of the British force. यार इसमें तो ये लिखा हुआ है जापानी सरेंडर इन 1945. यही लिखा हुआ है. ठीक है. आई थिंक सारे हो गए हैं. अब कर देते हैं सबमिट सेक्शन. ठीक है. कंप्यूटर को देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी अलाउ रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनेट सच एज वॉइस वीडियो विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड अ वेब ब्राउज़र. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो ही नहीं सकता. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वेब. ईमेल से सच एज वॉइस एंड वीडियो कॉल्स. जीमेल से हो सकता है. ईमेल से नहीं होता है वॉइस और वीडियो कॉल. What is the primary advantage of being able to insert and delete slides in MS PowerPoint presentations to enable the addition of multimedia content? अच्छा
टू अलाउ फॉर डायनामिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यही मेरे को सही लग रहा है। टू एनहांस स्लाइड ट्रांजिशंस, टू अप्लाई डिफरेंट टेम्पलेट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स। डिफरेंट टेम्पलेट्स लगा सकते हैं इंडिविजुअल स्लाइड्स को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। यही बनेगा डायनामिक कंटेंट में, सब कुछ आ जाएगा। विच मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। डिस्क्रिप्टिंग सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, यही लग रहा है मेरे को, सेंसिटिव प्रोटेक्ट कुछ कर रहा है तो। डिस्क्रिप्टिंग और इनक्रिप्टिंग तो वो होता है डिस्क्रिप्ट करते हैं, कंप्रेशन, हैशिंग पता नहीं, सिक्योर यही लग रहा है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टमेंट द कॉलम विड्थ। शिफ्ट कंट्रोल एच निप्टो से कर रहा हूँ मैं। Which action should be taken in the Microsoft Outlook to send and received email to the another person while keeping the original message for your records? Archive option and create. Open the email, click on forward and enter the recipient email address, ठीक है। Click on reply and add the new recipient email address, ठीक है। Click on reply all. Reply all थोड़ी। Click on reply and add the new recipient email address. Open the email, click on forward. Outlook to send a received email to another person while keeping the original message, तो यही करेंगे। What security mechanism ensure that system updates are installed without user interventions? Which security? आई थिंक फायरवॉल्स होते हैं। अनइंस्टॉल्ड विदाउट यूज़र इंटरवेंशंस, ये हो गया क्या, पता नहीं, मैं तुक्का मार रहा हूँ इसमें। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर एडिंग बुलेट्स इन MS वर्ड। अगर इसमें देखूँ तो कंट्रोल +L होता होगा शायद। विच डिवाइस इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद लैन। लैन से करता है स्विच। वट इज़ द प्राइमरी रीजन DRAM नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। DRAM डाटा रीड एक्सेस मेमोरी, पता नहीं क्या होती है फुल फॉर्म, भूल गया इसकी। टू प्रिवेंट डाटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, टू रिचार्ज द कैपेसिटर्स स्टोरिंग डाटा बिट्स, टू क्लियर अनयूज्ड डाटा। ये नहीं मेरे को आता। विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। ये बूट की बात कर रहा तो मैं बूट सेक्टर वाइज डाल रहा हूँ। विच फीचर इन MS Word allows the user to apply a consistent look across text elements such as hiding title and subtitles? टेम्पलेट नहीं, स्टाइल। टेक्स्ट की बात हो तो स्टाइल आएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint? ऑफ टेम्पलेट क्या देता है, वो देता है ना, कंसिस्टेंसी to insert multimedia, to add complex animations easily, to create interactive quizzes with template, ये हो गया मल्टीमीडिया कंटेंट। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, यही से लग रहा है। सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल फाइल ऑन द क्लाउड, ए टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सर्विस यूज टू मेक, ठीक है। प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप, सब सारे अलग अलग हैं। प्रोसेस में क्या हो जाएगा, मॉनिटर ओवरऑल CPU मेमोरी, नेटवर्क यूसेज। इसका बनेगा परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना फिर इसकी। सेकंड का AC में है। डिस्प्ले एक्टिव एप्लीकेशन में बैकग्राउंड प्रोसेसेस, फर्स्ट का B, ठीक है, सीधा हो रहा है। विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़? रन डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, मूव, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग इट लॉसेस। रैंडम एक्सेस मेमोरी,
read only memory, store essential instruction, meaning it loses data when it's done. दोनों ठीक है. The CPU clocks speed control the timing and the execution speed of the instruction. The CPU cache, CPU clock ठीक है. CPU cache memory provides high speed access to frequently used instruction and data. I think ये दोनों ही ठीक है. Which of the following is an example of type of ROM that can be electronically erased and reprogrammed multiple times? फुल फॉर्म पूछ रहा है. फर्स्ट की ही होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मास्क रीड ओनली मेमोरी. तो फर्स्ट में बन रहा है. सर्च बार का किससे बना? डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर रिसेंटली एक्सेस्ड. एक्सेस्ड अलाउ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स. तो बी का तो 4 बन रहा है. तो 4 में क्या आ रहा है? बी आ रहा है. 4 में बी इसमें ही है जस्ट. हाँ सीधा हो रहा है. सॉर्टिंग तो यही होता है. फर्स्ट का टी, लोकेट फाइल्स एंड फोल्डर बाय टाइपिंग कीवर्ड. ठीक है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड इन कॉलम इन MS Excel? 2003. कॉलम्स पूछे हैं ना, 255. और रोज़ कितनी होती है? 32,738. 32,738 या 18 इतना कुछ होती है. 32,000 से ज़्यादा होती है और कॉलम 255 होते हैं. ईजी था ये वाला क्वेश्चन. सबमिट कर देते हैं. थ्री टू सिक्स कट ऑफ इतनी 340 प्लस पे हमारी कहीं ना कहीं रैंक आती. यार देखो, अगर आपको मेरा मॉक अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. दूसरी बात, जो मेन बात है, मेरा तरीका अगर अच्छा लगा ना सब्सक्राइब कर लेना. और दूसरी बात जो मेन बात है ना यार, ये ना PYQ मॉक है. कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चंस ना, मैंने जब हम तैयारी करते कहीं ना क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं कर रखे होंगे, इसलिए मेरा 3 to 6 स्कोर बन रहा है. जो कि ये अच्छा स्कोर नहीं मैं मान रहा हूँ इसको 3 to 6 को, क्योंकि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ. क्योंकि ये PYQ मॉक्स है और कहीं ना कहीं हमने निकाल रखे हैं इन क्वेश्चन को. कहीं ना कहीं परमार सर से हमने GS पढ़ रखी है, वहाँ से कुछ बन गए हैं. मैथ अपनी इसलिए बन गई क्योंकि ये क्वेश्चन हमने मेंस वाले कहीं ना कहीं मैंने रिसेंटली नहीं किए. मैंने जब से मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोई मेंस का मुझे नहीं लगता मैंने क्वेश्चन अटके भी होंगे, मैंने कुछ कर भी रखे होंगे शायद, मुझे पक्का नहीं पता. बट ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए मेरा स्कोर 326 बना. कल मेरा स्कोर 271 बना था. बस मैं इस वाले मॉक से यही एनालाइज करूँगा कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. यहाँ पे ये नॉर्मल स्कोर है क्योंकि ये PYQ है, TCS बेस्ड है. और पेपर कहीं ना कहीं GS के अलावा ऐसा ही बना था प्री में और इंग्लिश को छोड़ के. तो मैं इसलिए मैंने ये मॉक दिया कि रीजनिंग और मैथ बनती रहे और एक बारी PYQ का ओवरव्यू हमें मिल जाए कि PYQ ही नहीं मुझे आते होंगे तो मैं एडुकेटिव वाले मॉक कैसे दे सकता हूँ. क्योंकि कल मेरा स्कोर इतना कम आया था, मैंने यही एनालाइज़ किया कि PYQ पे मैं अच्छी कमांड कर लूँगा. अब मेरे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको अच्छे से कर लूँगा. और देखते हैं क्या क्या हमारे गलत हुआ है. मेरी सेक्शन A में एक्यूरेसी अच्छी रही है, सेक्शन B में 2 में एज़ यूजुअल उसमें ख़राब ही रही क्योंकि GS है. इसमें देखते हैं भाई. मैथ सारी ठीक है भाई साहब, रीजनिंग में 4 गलत है. अगर मेरे रीजनिंग में ये 3-4 गलत बन रहे हैं ना तो यहीं पे मैं गेम हार जाऊँगा मेंस में, क्योंकि हमें स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए. उत्तर रीजनिंग तो सारे ठीक होनी ही चाहिए. इसमें क्या बन रहा है? सरीन का मतलब ही नहीं मुझे पता. इट मीन्स अ हॉर्स शेयर और स्टिफ फैब्रिक थ्रू नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज. तो नॉट यूज्ड इन वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज में नहीं यूज़ होता. सरीन वैसे भी नहीं मुझे पता था, वाइडली लैंग्वेज में नहीं यूज़ होता. इससे इतना डिफ़िकल्ट वर्ड. चलो ठीक है, 2% का ही ये ठीक है. इसमें क्या गलती हुई है? इसमें सेकंड ही ठीक था क्या? फर्स्ट ही ठीक था. अच्छा. As utilize systematic problem solving similar to expert puzzle solver as employees. ये सेकंड क्यों नहीं है भाई इसमें? This is directly stated in the given information, so it is not inferred but a restatement. अच्छा, restatement है ये, सेम की सेम लिख दिया है. और 52 में भी गलती हुई है, मैंने both लिखी है. sufficient है. 2 is alone sufficient to answer the question while 1 is not.
ठीक है भाई, इसमें भी गलती करी है यार। ये वाला मेरे को नहीं समझ आया था लास्ट तक। बी में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, बी ई जी -4 -4 -4 XAF। अच्छा, हैशटैग वाला इससे बताना था, वो वाला इससे बताना था। ठीक है, ये -4 मैं उल्टा कर रहा था, 2 मिनट मैंने इसमें वेस्ट किया। ठीक है यार, रीजनिंग पे क्वेश्चंस गलत हो रहे, कल भी मेरे काफ़ी गलत हुए थे। रीजनिंग में अच्छी कमांड करनी, मैथ मेरा ठीक रहा है। एक ये ही क्वेश्चन छूटा, ये बहुत लेंदी था। मैं 5 मिनट वैसे ही इसमें वेस्ट कर चुका था, इससे ज़्यादा मैं इसमें कर भी नहीं सकता था भाई। फिर भी मेरे से नहीं बना ये, पता नहीं। इतना टाइम लगा के तो बन जाना चाहिए था। 2 इसमें हो जाएगा, 12.36 की वैल्यू बन रही थी ये, तो 12.36 की वैल्यू। फिर ये इसको देख लूँगा यार एक बारी। पर 5 मिनट लगा दिए मैंने इस क्वेश्चन में भाई। सही है, फिर भी नहीं बना। बन जाना चाहिए यार 5 मिनट लगा के तो। ठीक है यार, मेंस में ना एक बेनिफिट मिलता है, जैसे कि ना हमें 1 घंटे में, देखो फर्स्ट सेक्शन में क्या मिल रहा है, 60 मिनट मिल रही हैं, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो। तो टाइम हमारे पास ना यहाँ पे अबंडेंट होता है। तो हमारे ना जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो बच जाते हैं, उनमें हमारे पास एम्पल टाइम होता है कि हम उसमें ना दे सकते हैं। जैसे प्री में हमारे पास 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मेंस में ना ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं सेक्शन 2 में वही एज़ यूजुअल। नहीं, जीएस में नहीं, मैथ्स में मेरे इंग्लिश में भी 3 गलत हुए हैं। मैं इंग्लिश में तो ट्राई करना है 135 का ही मैं स्कोर करूँ। अगर ये 3 गलत हो गए ना, तो सोचो 9 10 11 नंबर यहाँ पे चले गए हैं। बहुत बेकार स्कोर हो गया मेरे यहाँ पे, समझ रहे हो। इसमें क्या है, क्लैरियन कॉल, बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज। मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ये हो सकता होगा, हाँ देखा, मुझे पता था। इसको मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ता नहीं कर सकता था, ये मुझे नहीं आता था। पता नहीं मैंने ये इसका किलिंग किया था। हैंकरिंग का मतलब ही नहीं पता मुझे। हैंकरिंग का मतलब होता है, मीट मीन्स है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। अच्छा, हैंकरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। और यहाँ पे पूछा गया था फिट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल वॉज हैंकरिंग, अच्छा, ऑफ बर्गोइसी। ठीक है, उनके डिज़ायर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और 45 हो गया, 48 एक गलत हुआ है, जो कि अपना ये है जीएस का। इसका 1 मैंने ठीक किया था। अच्छा, दोनों ठीक है। शार्पस डिक्लाइन हो रहा 2001 से 2011 के बीच में, ये याद रखूँगा। ठीक है, 51। इसका ए या डी था, मैंने डी किया था, ए होगा। ए है इसका। ठीक है, 64 भी गलत है, तो इसका क्या बन जाएगा, वाटर स्पाउट्स बनता होगा। बी और सी में से ही बनेगा। 66 बचा। भाई तुक्के में ना, कभी मेरे साथ ना होता है ये, मैं गैस वर्क करता हूँ ना, दो में से ही मैंने गैस वर्क किया। आप लोगों को देखा भी होगा, मॉक देखा होगा, मैंने सॉल्व करता है। मेरे सारे के सारे जो अदर ऑप्शन मैंने सेकंड वाले टिक किए, सारे गलत हुए। कोई नहीं यार, ये तो लक वाली चीज़ें होती है, और लक वाली चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना होता। ये लक होता है, क्या पता मेरा एग्ज़ाम में लक चल जाए और ये मेरे 12-13 नंबर और पड़ जाते हैं। चलो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। और आप लोग ना प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताने देना, मैं टीसीएस वाली सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ, या मैं खुद से इन टीसीएस वाले मॉक को करके फिर मैं एडुकेटिव वाले मॉक लाइव करने लगूँ। प्लीज़ यार ये वाली चीज़ बता देना, और प्लीज़ ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही करो यार, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।